हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी वीडियो में। आज की कहानी एक रानी की है जिसने अपने पति से अपने बच्चे को 20 साल तक छुपाकर रखा। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा रानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी के जहाँ पर एक दासी थी। वह दासी बहुत ही ईमानदार थी। राजा रानी दासी से बहुत स्नेह करते थे। एक समय की बात है, राजा सुबह सुबह घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे। जब राजा दरवाजे पर बैठा था तब वहाँ पर एक जमादार झाड़ू लगा रहा था। जब जमादार ने राजा की शक्ल देखी तो जमादार वहाँ पर आसपास के लोगों से कहने लगा कि आज का दिन मेरा पूरा ही बेकार जाने वाला है, क्योंकि मैंने एक ऐसे राजा का चेहरा देख लिया है जिसके घर पर संतान नहीं है। यह बात राजा के कानों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद राजा बहुत ही दुखी होता है। वह राजा था, वह उस जमादार के साथ कुछ भी कर सकता था, परंतु राजा ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। राजा जब अपने घर के अंदर गया और बहुत ही परेशान रहने लगा। जब दासी ने राजा का उतरा हुआ चेहरा देखा तब दासी ने राजा से पूछा कि महाराज, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, आपको किस बात का दुख है? तब राजा ने उस दासी को पूरी बात बताई। तब दासी राजा से कहने लगी कि अब आप किसी बात की चिंता मत करो, आपके संतान जरूर होगी। ऐसा कहने के बाद दासी रानी के पास गई और दासी ने रानी को बताया कि राजा संतान के कारण बहुत दुखी रहते हैं। तब रानी कहने लगी कि राजा ही नहीं, मैं भी दुखी हूँ, परंतु मैं कर भी क्या सकती हूँ। दासी ने रानी से कहा कि रानी, किसी प्रकार की चिंता मत करो। दासी ने रानी से कहा कि तुम राजा से कहना कि मैं गर्भवती हूँ। और उसके बाद दासी राजा के पास जाती है कि तुम्हारी रानी गर्भ से है और तुम्हारे संतान होने वाली है। राजा यह बात सुनकर बड़ा ही खुश होता है, परंतु दासी राजा से कहने लगी कि खुश होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक तुम्हारी संतान बड़ी नहीं हो जाती तब तक तुम अपनी संतान का मुख नहीं देख सकते। तो राजा चिंता में पड़ जाते हैं और दासी से कहने लगे कि ऐसा क्यों? तब दासी ने कहा कि यदि आपने अपनी संतान का चेहरा देखा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने दासी से कहा कि ठीक है, मैं अपनी संतान का चेहरा नहीं देखूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। 4 से 5 महीने के बाद रानी बड़ी चिंतित होने लगी, क्योंकि रानी ने राजा से गर्भवती होने की बात कही थी। रानी सोचने लगी कि मेरे पेट में तो कुछ भी नहीं है। मैंने दासी की बात मानकर राजा से गर्भवती होने की बात कही है। जब राजा को इस बारे में पता चलेगा कि मैं गर्भवती नहीं हूँ तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और क्रोधित होंगे। तब रानी दासी से कहने लगी कि जब राजा को पता चलेगा और तब क्या होगा। तब दासी रानी से कहती है कि महारानी, आप किसी बात की चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और 9 महीने बाद रानी को और भी चिंता होने लगी। 9 महीने बाद रानी ने और दासी ने मिलकर राजा से यह कहा कि रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। यह बात सुनकर राजा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। जब 18 से 20 साल बीत गए तब राजा दासी से कहने लगा कि अब तो मैं अपने पुत्र का चेहरा देख लूं। अब दासी ने कहा कि तुम अपने पुत्र का चेहरा उसकी शादी के बाद देख पाओगे,
यह तभी मुमकिन है जब तुम्हारे पुत्र की शादी हो जाएगी। धीरे धीरे और समय बीतता गया। दासी राजा से कहने लगी कि अब तुम्हारा पुत्र शादी के लायक हो गया है कि अब उसकी शादी की तैयारी करो। इधर रानी आश्चर्य में पड़ जाती है कि संतान तो है ही नहीं, तो फिर किसकी शादी की बात दासी कर रही है। राजा ने दासी की बात मानकर अपने पुत्र की शादी एक सुंदर सी राजकुमारी के साथ तय कर दी। शादी का समय निकट आ गया और डोली ले जाने की तैयारी हुई। एक सुंदर आभूषणों से जड़ी हुई डोली को राजा ने तैयार करवा दिया। बारात लेकर जाने लगे तो रास्ते में एक नीम का पेड़ पड़ा। वहां पर डोली रखकर सभी बाराती आराम करने लगे। नीम के पेड़ के नीचे एक देवी आराम कर रही थी। देवी ने सोचा कि डोली के अंदर देखा जाए, और जैसे ही देवी ने पर्दा हटाया, ऐसे ही दासी ने देवी के आगे खड़ी होकर कहा कि तूने दूल्हे को गायब किया है, अब तुम्हें ही दूल्हा देना होगा। तो देवी कहने लगी, यह कैसी समस्या आ गई है, मैंने तो दूल्हे को गायब ही नहीं किया। पर दासी उस देवी के चरणों में गिर गई और रोने लगी कि यदि दूल्हा वापस नहीं आया तो राजा रानी को आत्महत्या करनी पड़ जाएगी और सभी बारातियों को बड़ा दुख होगा। तब अफसान देवी ने दासी की बात मानकर एक सुंदर दूल्हे को उत्पन्न कर दिया। उसके बाद बारात लड़की के घर पहुंची और वहां पर उस सुंदर दूल्हे ने उस लड़की से शादी की। और शादी होने के बाद दूल्हा दुल्हन की डोली लेकर बारातियों के साथ अपने महल को वापस आ रहा था। दासी पहले ही रानी के पास पहुंच गई और रानी से कहने लगी कि बारात आने वाली है, महारानी आप स्वागत की तैयारियां करो। रानी बड़ी आश्चर्य में थी कि मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। फिर दासी रानी से कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, एक सुंदर दूल्हे के साथ लड़की का विवाह हुआ और वो सुंदर दूल्हा तुम्हारा लड़का है। फिर उसने रास्ते की सारी बात रानी को बताई। इसके बाद रानी ने निश्चय किया कि वह अफसान देवी की पूजा व्रत कथा जरूर करेगी। जब बारात घर आई तो बारात का धूमधाम से स्वागत किया गया और पुत्र और वधू का स्वागत भी किया गया। इसके बाद रानी ने अफसान देवी का व्रत करना आरंभ कर दिया और पूरी विधि के साथ अफसान देवी की पूजा करने लगी। जो भी सुहागन अफसान देवी की पूजा सच्चे मन से करती है, अफसान देवी उसकी सारी मुरादें पूरी करती हैं। जिसको संतान की इच्छा हो उसे संतान देती है और उसके सुहाग की रक्षा भी करती है। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं न्यू कहानी वीडियो में।